नमस्कार, मैं हूं रमन जी। आज हम उज्जैन की रहस्यमयी यात्रा पर चलेंगे, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि समय की धुरी है, जहां शिव का रौद्र और शांत स्वरूप एक साथ बसता है। लोग यहां दर्शन करने आते हैं, लेकिन क्या वे जानते हैं कि शिवलिंग दक्षिण मुखी क्यों है, या भस्म आरती का असली मर्म क्या है? इस मंदिर ने सदियों के उतार चढ़ाव देखे हैं, और हर कोने में एक रहस्य छिपा है। आज हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उन रहस्यों को जानेंगे जो महाकालेश्वर को सबसे अद्भुत बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आस्था, ज्ञान और रोमांच से भरा है। महाकाल की नगरी में हर पत्थर एक कहानी कहता है, और हर परंपरा के पीछे छुपा है गहरा विज्ञान। चलिए महाकाल की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। पहला रहस्य, महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये धरती से खुद प्रकट हुआ। पौराणिक मान्यता है कि ये शिवलिंग धरती फाड़कर प्रकट हुआ था, न कि किसी राजा या कारीगर की देन है। यही वजह है कि इसकी ऊर्जा बेहद तीव्र मानी जाती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलग स्पंदन महसूस होता है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवंत देवता है, जो सृष्टि के आरंभ से यहां मौजूद हैं। दूसरा रहस्य, महाकाल का अर्थ है काल के भी स्वामी, यानी समय और मृत्यु के पार। उज्जैन को समय की गणना का केंद्र माना गया है, और यहां के राजा भी महाकाल ही हैं। मान्यता है कि महाकाल की शरण में आने वाले को काल भी नहीं छू सकता। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और समय के पार की सत्ता का प्रतीक है। तीसरा रहस्य, महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि बाकी शिवलिंग पूर्वमुखी होते हैं। दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है, लेकिन महाकाल यम के भी स्वामी हैं। उनका दक्षिणमुखी होना मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। इसी स्वरूप के कारण महाकाल को अकाल मृत्यु हरण करने वाला देवता कहा जाता है। चौथा रहस्य, यहां की भस्म आरती आज भले ही गाय के गोबर की भस्म से होती है, लेकिन पहले यह ताजी चिता की भस्म से होती थी। यह परंपरा जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। संदेश है कि सब कुछ इसी राख में मिल जाना है, और सिर्फ महाकाल शाश्वत है। भस्म आरती हमें याद दिलाती है कि शरीर का अंतिम सत्य यही भस्म है। पांचवां रहस्य, महाकाल का क्षेत्र तंत्र साधना का गढ़ है। यहीं अघोर परंपरा और शव साधना की शुरुआत हुई थी। श्मशान, जो आम लोगों के लिए डरावना है, तांत्रिकों के लिए साधना का पवित्र स्थल है। उज्जैन का चक्रतीर्थ श्मशान आज भी भारत के सबसे जागृत श्मशानों में गिना जाता है। छठा रहस्य, महाकाल के द्वारपाल बाबा काल भैरव। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन काल भैरव के बिना अधूरे हैं। काल भैरव को नगर का कोतवाल और शिव का सेनापति माना जाता है। यहां काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है, और यह भी एक रहस्य है कि वह मदिरा कैसे अदृश्य हो जाती है। सातवां रहस्य, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है, जिसे शिव का प्रिय नगर कहा गया है। मान्यता है कि शिव का क्रोध यहीं शांत हुआ था, और उन्होंने वरदान दिया कि यह नगरी हमेशा उनकी प्रिय रहेगी। आठवां रहस्य, मंदिर के गर्भगृह के नीचे गुप्त तहखाने और सुरंगें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पाताल लोक तक जाती हैं। मंदिर की त्रिस्तरीय संरचना इस रहस्य को और गहरा बनाती है। नौवां रहस्य, यह शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि जीवंत है। भक्तों का मानना है कि इसमें से स्पंदन और ऊर्जा महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय शक्ति मानते हैं, लेकिन आस्था के लिए यह स्वयं महाकाल की उपस्थिति है।
10वां रहस्य, शिवलिंग किस पदार्थ का है? यह आज तक रहस्य है। वैज्ञानिक भी तय नहीं कर पाए। मान्यता है कि यह धरती से उत्पन्न एक शक्ति बिंदु है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। 11वां रहस्य, महाकाल भूत भावन है, यानी भूत प्रेतों के भी स्वामी। उनकी हुंकार से नकारात्मक शक्तियां भी भस्म हो जाती हैं और तांत्रिक उनकी शरण में आते हैं। 12वां रहस्य, उज्जैन सप्तपुरियों में एक है जहां मृत्यु पर सीधा मोक्ष मिलता है। यहां की मृत्यु भी उत्सव मानी जाती है क्योंकि महाकाल की उपस्थिति इसे मोक्ष का द्वार बनाती है। 13वां रहस्य, यहां का कुंभ सिंहस्थ कहलाता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर होता है। इस समय शिप्रा नदी का जल अमृतमय माना जाता है और लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं। 14वां रहस्य, उज्जैन भारत की प्राचीन समय गणना का केंद्र था। यहां से शून्य रेखा गुजरती थी। महाकाल का यहां विराजना कालचक्र के केंद्र में होना दर्शाता है। 15वां रहस्य, कथा है कि शिव पार्वती का एक दिव्य विवाह उज्जैन में भी हुआ था। मंदिर परिसर में साक्षी गोपाल मंदिर इसी विवाह का प्रतीक है। 16वां रहस्य, महाकाल शिव का सबसे रौद्र प्रचंड रूप है जिसे रुद्रावतार कहा जाता है। उनकी पूजा में विशेष सावधानी और नियमों का पालन जरूरी है। 17वां रहस्य, मंदिर की वास्तुकला ऐसी है कि मंत्रों की ध्वनि कई गुना गूंजती है। इसका उद्देश्य था कि मंत्रों की ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाए। 18वां रहस्य, यह क्षेत्र पंचेश्वर महाकाल क्षेत्र है जहां 5 प्रमुख शिवलिंग स्थापित हैं। इनकी परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। 19वां रहस्य, मंदिर परिसर में नवग्रह मंदिर है जहां ग्रह दोषों की शांति के लिए पूजा होती है। यहां विशेष यंत्र स्थापित हैं और मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी उज्जैन से मानी जाती है। 20वां रहस्य, मंदिर त्रिस्तरीय है। नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर, ऊपर नागचंद्रेश्वर। यह ब्रह्मांड के 3 स्तरों का प्रतीक है। 21वां रहस्य, नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है। इस दिन यहां दर्शन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। 22वां रहस्य, प्रेतराज सरकार मंदिर, जहां आत्माओं को न्याय मिलता है। लोग यहां भटकती आत्माओं की शांति के लिए पूजा करते हैं। 23वां रहस्य, भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है। इस समय महाकाल को जगाया जाता है और भस्म से श्रृंगार किया जाता है। 24वां रहस्य, भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में सिर्फ पुरुषों को प्रवेश मिलता है। महिलाओं को बाहर से दर्शन करना होता है। यह परंपरा महाकाल के दिगंबर स्वरूप से जुड़ी है। 25वां रहस्य, उज्जैन की मिट्टी मंत्र सिद्ध मानी जाती है। यहां की भस्म और मिट्टी को औषधि की तरह माना जाता है। लोग इसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। तो ये थे महाकालेश्वर मंदिर के 25 रहस्य। लेकिन असल अनुभव इन रहस्यों को महसूस करने में है। महाकाल का धाम सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और आस्था का संगम है। यह हर परंपरा के पीछे गहरा अर्थ छुपा है जो जीवन के बड़े सत्य सिखाता है। अगली बार उज्जैन जाएं तो इन रहस्यों को महसूस करें। शायद महाकाल आपको भी कोई अनकहा रहस्य बता दे। बाकी रहस्यों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव।